वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज मॉडल सेट लेके आए हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी, मॉडल सेट 1, जिसमें से 100 क्वेश्चन आप इस वीडियो में देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल सेट से आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखें और कमेंट में यह भी हमें बताएं, ऑब्जर्व करें इस वीडियो के माध्यम से कि 100 में से कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम था। और अंतिम में कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि 100 में से कितना मार्क्स आपका आया इसमें। हमारे आंसर करने से पहले आप आंसर उसका चॉइस करें और देखें कि 100 में से कितना जानते हैं। मॉडल सेट हिंदी है जो क्लास 10th का है, 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखें, बीच में स्किप ना करें, अंतिम तक इसको देखते रहें और इस वीडियो को 2-4 बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्याख्यात भाषण एनिमेशन ऑफ कास्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो भाषण दिया था एनिमेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो पूछ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा एनिमेशन ऑफ कास्ट जब भाषण दिया गया था तो इस भाषण को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललई सिंह यादव ने एनिमेशन ऑफ कास्ट भाषण को हिंदी में कन्वर्ट किया था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एनिमेशन ऑफ कास्ट भाषण किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे दो क्वेश्चन आपका बन रहा है। एनिमेशन ऑफ कास्ट भाषण को हिंदी में किसने लिखा था? ललई सिंह यादव ने। और एनिमेशन ऑफ कास्ट भाषण किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो क्वेश्चन ये ऐसा पूछा जाता है, इसके लिए आपको हिंदी किताब में जितना भी कहानी है उसका कहानीकार का जन्म और जन्म स्थान, कहानीकार का नाम याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो कहानी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए सेन साहब जो था कहानी में उसकी कुल कितनी बेटियां थी, लड़कियां अर्थात बेटी। सेन साहब को कितनी बेटी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। सेन साहब को कितनी बेटी थी? 5 बेटियां थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अग्रजा। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे। शब्द के जो आगे लगा रहता है उसको कहते हैं उपसर्ग और शब्द के जो पीछे रहता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो इस शब्द में पूछा गया अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो अंतिम वाला में जो होगा इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ। अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? आ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? ये भी कहानी से है। कहानी अगर पढ़े हैं तो आपको याद अवश्य ही होगा। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर डी, मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की जो उपाधि थी किसे प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकेस मूलर को। महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसे दी गई थी? मैकेस मूलर को। इससे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा मैकेस मूलर को कौन सी उपाधि दी गई थी? नाइट की। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी कविता में पदवाद प्रपदवाद, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय है। अभी बताए थे प्रत्यय जो शब्द के अंत में रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो आत्मसात शब्द में प्रत्यय है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सात। क्वेश्चन नंबर 9 है, विचार और वितर्क। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और प्रवर्तक किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, घृणा। घृणा शब्द का विलोम होगा, विलोम अर्थात उल्टा बोला जाए, घृणा शब्द का विलोम होगा। घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रेम। घृणा शब्द का विलोम हो जाएगा प्रेम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हवा शब्द में हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द, हवा जो होता है या स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। हवा शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होती है। हवा शब्द क्या होती है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग सॉरी पुल्लिंग लिंग जानने के लिए कोई भी शब्द देगा आपको तो उसका लिंग जानने के लिए उस शब्द पर आप दो चार गो वाक्य बनाइए ताकि आपको पता चल जाएगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुल 4 आदमी है। सही है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध होगा? कुल 4 आदमी है तो इसमें रेखांकित शब्द में कुल कौन पदबंध होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध। कुल कितने आदमी है, 4। देखिए 4 कितने विशेष बता रहे कुल 4 आदमी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा है। वाक्य कैसा है, ये वाक्य जो है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य कैसा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरल वाक्य है। ये कैसा है, सरल वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये एक सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नक्षत्र लोक। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणाकार मूल्य का कृति है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? गुणाकार मूल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द होती है। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमेय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मराठी भाषा मराठी भाषा किस लिपि की है? मराठी भाषा जो होती है किस लिपि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि की ही अंतर्गत आता है मराठी भाषा। क्वेश्चन नंबर 18 है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय
नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो ये रचना जो होती है ये बहुत पूछा जाता है कि ये किसका रचना है, वो किसका रचना है। तो आप इस वीडियो को 2-4 बार देखिए ताकि सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। इसका राइट आंसर होगा तब ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर जो कहानी था, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था, चराते समय भैंस को मारा था, इसलिए उसकी माँ गुस्से से पागल हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर होगा हिटलर, ऑप्शन नंबर बी। हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की। और आगे इसको भरना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियामक नहीं है। यदि मनुष्य परिस्थितियां का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुदड़ी का लाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। गुदड़ी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ होगा। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गुदड़ी का लाल का मुहावरे का अर्थ होगा गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। क्वेश्चन नंबर 24 है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। गणेश शब्द पर्यायवाची है। गणेश का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब एक शब्द का अनेकों नाम। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंबोदर। गणेश भगवान को ही लंबोदर कहा जाता है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, लंबोदर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है, समास संज्ञा पढ़े होंगे। तो प्रतिदिन शब्द जो है कौन सा समास है, इसका राइट आंसर होगा डी, अवयवी भाव समास प्रतिदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यशोधरा। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये भी पूछा जाता है संधि विच्छेद, आप सही से व्याकरण में देख लीजिए। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यश जोड़ धरा। यश जोड़ धरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है। जो आपको वाक्य दिया गया है नीचे ऑप्शन में, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको खोज के बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जी तीनों जो वाक्य दिया गया है इनमें से कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। धनानंद जो कवि था कौन सा बादशाह के यहाँ मुंशी का काम किया करते थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है जितना मॉडल सेट में है 100 क्वेश्चन है ना, सारा का सारा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो को 2-4 बार देखिए, प्रतिदिन एक बार देखिएगा तो 100 क्वेश्चन आपको 5 दिन के अंदर याद हो जाएगा और एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे। तो बताइए धनानंद किस बादशाह के यहाँ मुंशी का काम करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ बादशाह के यहाँ धनानंद काम करते थे मीर मुंशी का। क्वेश्चन नंबर 29 है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, मतलब मर गई थी जन्म के 6 घंटे के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंद पंत।
इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सुमित्रा नंद पंत की माँ, इसके जन्म होने के 6 घंटा बाद इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? ये जो पंक्ति आपको दिया गया है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, बोल रहा है ये कवि कौन सा कविता से ये पंक्ति आपको दिया गया है। तो ये आप कविता अगर पढ़े होंगे तो इसका आंसर मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का एक कविता है, जिस कविता से ये लाइन आपको दिया गया है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक वृक्ष की हत्या किसकी कवि रचना है? ये जो कविता है एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुमार नारायण। एक वृक्ष की हत्या एक कविता है जिसका लेखक है कुमार नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वीरेंद्र ढंगवाल का पहला कविता संग्रह है। वीरेंद्र ढंगवाल एक कवि है जो आपके किताब में दिया गया है उसका कविता। तो पूछा जा रहा है इसमें वीरेंद्र ढंगवाल का पहला कविता संग्रह निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर बताना होगा। वीरेंद्र ढंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसी दुनिया में। यह वीरेंद्र ढंगवाल की कविता संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए व्याख्यात कवि है। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए व्याख्यात कवि कौन है? प्रकृति के सौंदर्य के बारे में अधिकतर वर्णन करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो प्रकृति सौंदर्य के बारे में लिखा जाता है? ये सब भी क्वेश्चन आप याद रखिए, ऐसा पूछा ही जाता है मॉडल सेट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंद पंत। सुमित्रा नंद पंत जो थी प्रकृति सौंदर्य के बारे में अधिकतर लिखा करती थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक ने। किसने किया था? गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, नगर संवेदना के कवि है। नगर संवेदना के कवि है। कविता जो कहानीकार है वो आपके किताब में दिया गया कि ये कवि ये कहानी ये कविता लिखा गया, तो उसको आप याद कर ले। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो नगर संवेदना के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कौन सा कविता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा। इसका जो लेखक है अयज्ञ है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के कौन सी पद है जो ऑप्शन में आपको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम भक्तिमय गीत। राम भक्तिमय गीत गुरु नानक के पद है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, किसमें किया गया है? दोहा में या पदों में या किसमें? ऑप्शन के अनुसार आप आंसर इसका राइट चुनिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनाछरी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? प्रेमधन के द्वारा जो है काव्य की रचना कौन सी भाषा में किया गया? प्रेमधन जो है काव्य की रचना अधिकतम कौन से भाषा में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा और अवधी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है पिछले वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 है,
स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंद पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, आत्म आत्मजयी नामक प्रबद्ध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी नामक प्रबद्ध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आधुनिक साहित्य आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? साहित्य आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा एस ही वात्सल्य अयज्ञ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अयज्ञ। इसका शॉर्ट नेम अगर याद रखना चाहते हैं तो अयज्ञ रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, माँ। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? माँ कहानी जो पढ़े होंगे उसको याद होगा। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर आई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 11 बजे रात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जो था, एक कहानी से है, गांव में जो जुआरी था किस्म का व्यक्ति कौन कौन था? मतलब जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रगम्पा जुआरी था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जुआरी कौन था? रगम्पा होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ही होगा। जुआरी कौन था? रगम्पा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़िया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर है? देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी का। ये सब कहानी से लिया गया है, आप कहानी पढ़े हैं तो याद अवश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मंगू के अलावा माँ कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उस माँ की और कितनी संतानें थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। मंगू के अलावा और उसके संतान कितनी थी? 3। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भंवरी ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश। सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था? कैलाश था। क्वेश्चन नंबर 51 है, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप होगा। अनुज का स्त्रीलिंग रूप होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुजा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया गया है, शुद्ध भाषा में कौन सा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है,
दास शब्द का पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची मतलब अनेक नाम। दास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाकर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, अपेक्षा शब्द का विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, अपेक्षा शब्द का विशेषण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपेक्षित इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद होगा। वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी व्याकरण से पूछा गया है। संधि विच्छेद अधिकतर रहा करता है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, वाक जोड़ जाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्ष। क्वेश्चन नंबर 58 है, पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द जो है संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है? पूरब शब्द कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक इसका राइट आंसर होगा। पूरब शब्द संज्ञा कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर होगा यह। सर्वनाम और संज्ञा विशेषण ये सब पढ़े होंगे व्याकरण में, तो कोई इसमें भारी बात नहीं है, ये सब बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 60 है, गुणवाचक विशेषण है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कितना है? पहले बता दें, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से गुणवाचक होता है, ये सब व्याकरण में पढ़े हैं। तो बताइए गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छा इसका राइट आंसर होगा। टोटल अभी मॉडल सेट का क्वेश्चन कितना हो गया? 60। अभी कराएंगे 100, मतलब लगभग 40 बचा हुआ है। 40 और आगे तभी कराएंगे जब तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। कम से कम आपको 10 शेयर तो करना होगा। आज किसके मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक नहीं होगा? सबके मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक रहता है, तो आप कम से कम 10 व्यक्तियों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदार में शेयर करें, ताकि ये वीडियो और विद्यार्थी तक पहुंच सके। आपको प्रत्येक वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं तब पर भी नहीं करते हैं, लेकिन आपको करना होगा। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो कम से कम 10 व्यक्ति के पास ये शेयर अवश्य करें। अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 61 है, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करते थे? गिरधर लाल जो था सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरानी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस पाठ के शीर्षक है? ये अगर कहानी सब पढ़े हैं तो उसका बताइए, ये जो पंक्ति लिया गया है कौन सी कहानी से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रिश्तेदार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अम्मा को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 68 है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्ष कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने वाला अधिकार कौन है?
ये कविता जो है इसमें बताया जा कवि बोल रहा है ईश्वर के शरण में जाने वाला अधिकार कौन व्यक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जिसका अंतःकरण निर्मल हो, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करती है। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करील की कुंजी पर। करील की कुंजी पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है नादिर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला। नादिर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला। इसका राइट आंसर होगा धनानंद को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है सुमित्रानंद पंत चरित्र भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है। सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है भारत माता जो आपकी किताब में एक कविता है। तो ये शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गार्गिया से। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 है अयज्ञ किस काव्य धारा के कवि है। अयज्ञ किस काव्य धारा के कवि है ये भी पूछा गया है पिछले एग्जाम में। अयज्ञ किस काव्य धारा के कवि है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। एक वृक्ष की हत्या पाठ शीर्षक में दूर से कौन ललकारता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष की रूपी चौकीदार। वृक्ष रूपी चौकीदार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लापता गिर जाने की बात करती है। कवि रेनर रिलियम मार्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रभु की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है ख शब्द का उच्चारण स्थान है। ख शब्द जो उच्चारण करते हैं कहाँ से उच्चारण होता है ख नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंठ। कंठ से ख उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है सरोज शब्द का संधि विच्छेद की होगा। तो सरोज शब्द का देखिए संधि विच्छेद 100 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आ सकता है। मतलब संधि विच्छेद आप ध्यान पूर्वक फिर से रिवाइज कर लीजिए एग्जाम देने से पहले। संधि विच्छेद कन्फर्म है 5 क्वेश्चन लगभग रहेगा। तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरजोर जो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है इनमें से शुद्ध शब्द है। इनमें से कौन शुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गणित। क्वेश्चन नंबर 78 है सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है। सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम शब्द जो है कौन सा लिंग है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभानेत्री इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है। ये मैं कल दिल्ली जाऊंगा ये जो सेंटेंस है कौन सी काल की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भविष्य काल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है महाप्रवेश कौन समास है। महाप्रवेश महाप्रवेश ना है गह प्रवेश कौन सा समास है। गह प्रवेश कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द है। सुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो आप फिर से फेयर होगा तो फेयर या ग्रामर बुक होगा व्याकरण तो पर्यायवाची विलोम संधि विच्छेद ये सब रिवाइज करते रहिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको व्याकरण में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशंसता, प्रशंसता, प्रसन्नता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 है, छूत शब्द का विलोम क्या होगा? छूत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अछूत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दांत काटी रोटी के मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरी दोस्ती, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौम्य, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, श्याम सुंदर कौन सा समास है? श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 88 है, इनमें से कौन शब्द तत्सम है? इनमें से कौन शब्द तत्सम है? तत्सम, तद्भव, देशव, विदेशत, ये सब होता है व्याकरण में। आप इसको रिवाइज करके रखिए, व्याकरण से अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 60% व्याकरण रहता है और 40% आपका बुक से पूछा जाता है। तो आप व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करें और जितना भी हिंदी में कहानी कविता है उन्हें याद रखें, ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो इसका तत्सम शब्द कौन होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कपूरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 है, क्वेश्चन नंबर 89 है, अंधौ में काना राजा लोकगीत का अर्थ क्या होगा? अंधौ में काना राजा लोकगीत का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा। अंधौ में काना राजा लोकगीत का अर्थ क्या होगा? ये आप मुहावरा भी जान सकते हैं, ये लोकगीत भी है। इसका अर्थ हिंदी में पूछ रहा है, अंधौ में काना राजा का अर्थ क्या होता है? तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 90 है, सादर का विलोम होगा। सादर का विलोम क्या होगा? सादर का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरादर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, दस मुख कौन सा समास है? दस मुखी कौन सा समास है? ये तो बहुत आसान है। दस मुखी किसको बोलते हैं? रावण को। दस मुखी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपनों से बड़ों का आदर करना किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द जो है कौन सा लिंग है? तो परीक्षा शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। परीक्षा शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 94 है, उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्जोड़ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, निवास शब्द का उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग जो शब्द के शुरू में जुड़ा रहता है, उपसर्ग क्या होगा? निवास शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नी। क्वेश्चन नंबर 96 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेती का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा खेती का। क्वेश्चन नंबर 97 है, वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? वल्ली अम्माल ने अपने बेटी का ठीक होने का मन्नत किस मंदिर से मांगी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैदीश्वरन मंदिर में मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 98 है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराज ययाति केसरी ने। क्वेश्चन नंबर 99 है, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? नगर शीर्ष पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने का कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48 नंबर का। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? ये कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, मगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो ऑप्शन के अनुसार जो भी होगा ये बहुत ही सिंपल भी है और आसान भी है, इम्पोर्टेंट भी है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य करें ऑप्शन के अनुसार कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो वीडियो का जितना लक्ष्य था 100 क्वेश्चन वो पूरा हो गया आपके लिए। ये मॉडल सेट है 100, और बोर्ड एग्जाम में इसी 100 से लगभग 40% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को 2-4 बार देखें, इसमें बहुत सारा नया क्वेश्चन है, आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो को 2-4 बार देखें और बोलें कि आपको 10 गो में शेयर करना। कुछ महान स्टूडेंट शेयर नहीं किए होंगे, तो अभी भी है, आप शेयर कर दें। आपको सरस्वती माँ की वास्ता है, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो माँ सरस्वती के नाम पे आप शेयर करें इसको 10 में, और आगे उसको 10 को बोलने शेयर करने के लिए। इस तरह से आप एक छोटा सा मदद करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए हिंदी मॉडल सेट में इतना ही।